नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला। बीते 13 अक्टूबर को अमेरिका के अखबार यानी कि वॉल स्ट्रीट ऑफ जर्नल में एक ऐड दिखाया गया। ताजा मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और ठगी कर अमेरिका भागे रामचंद्र विश्वनाथ और भारत के खिलाफ सक्रिय संगठन फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में भारत विरोधी विज्ञापन प्रकाशित किया। इसमें देश में निवेश की परिस्थितियों और सरकार को लेकर नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की वॉशिंगटन में मौजूदगी के बीच की गई। देश के आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसे पाखंड का नया स्तर बताया है। वहीं 13 अक्टूबर को प्रकाशित विज्ञापन में वित्त मंत्री और 10 से अन्य लोगों पर अमेरिका में मैग्निटस्की कानून के तहत प्रतिबंध और अन्य कार्रवाई की मांग की गई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने कहा कि यहां अमेरिका की समस्या है, लेकिन मीडिया का इस तरह से दुरुपयोग बेहद शर्मनाक है। भारत में हजारों करोड़ों का घोटाला कर विदेश भागे जाने वाले आरोपी ने देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश की। इस आरोपी का नाम है रामचंद्र विश्वनाथ। इसके साथ शामिल हैं संगठन फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम। रामचंद्र मनी लॉन्ड्रिंग और ठगी कर अमेरिका भाग गया। वहीं फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम के खिलाफ एक सक्रिय संगठन है। इन्हीं ने वॉल स्ट्रीट ऑफ जर्नल में भारत के खिलाफ विज्ञापन दिया। तो चलिए अब बताते हैं कि आखिरकार विश्वनाथ ने ऐसा क्यों किया। दरअसल रामचंद्र विश्वनाथ साल 2005 में हुए 10,000 करोड़ के देवास एंटिक्स घोटाले में शामिल देवास कंपनी का सीईओ था। उसकी कंपनी नीलामी के लिए ईडी ने इसी साल जून में अर्जी दे दी थी। ईडी ने ही उसे भगौड़ा घोषित किया था और इसी बात से विश्वनाथ को चिढ़ थी। पहले भी फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम की ओर से ऐसा विज्ञापन जारी हो चुका है। जानकारों के मुताबिक इसी संगठन के जरिए विश्वनाथ ने अगस्त में याचिका दायर की थी कि मोदी सरकार उसे गिरफ्तार करने के लिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस समझौते का सहारा ले रहे हैं। वहीं वॉल स्ट्रीट ऑफ जर्नल के विज्ञापन में 11 लोगों को नरेंद्र मोदी का मैग्निटस्की करार दिया गया था। इसमें कहा गया था कि इन सरकारी अधिकारियों ने राज्य के संस्थानों को कानून का शासन खत्म करने और राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिद्वंदियों को निपटने के लिए हथियार बनाया है। इन विज्ञापन में उन पर निवेशकों के लिए भारत को असुरक्षित बनाने का आरोप है। आपको बता दें कि देश के आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसे पाखंड का नया स्तर बताया और वहीं इस विज्ञापन को धोखेबाज द्वारा अमेरिकी मीडिया का शर्मनाक हथियार करार देते हुए कहा कि वॉल स्ट्रीट ऑफ जर्नल में भारत और उसकी चुनी गई सरकार को लक्षित करने वाला विज्ञापन अभियान भगौड़े रामचंद्र विश्वनाथ चला रहा है, जो देवास का सीईओ था। उन्होंने कहा कि यहां अमेरिका की समस्या है, लेकिन इस तरह से मीडिया का दुरुपयोग करना बेहद ही शर्मनाक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।